गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 4 का पाठ 7 चींटी और कबूतर। यह एक कविता है। आज हम करेंगे इस कविता की एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्द और शब्द। तो पहले मैं बताती हूँ इस कविता में क्या कहा गया है। परस्पर सहायता और सद्भाव से सबका भला होता है। परोपकार एक महान गुण है जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसा भाव उपजाता है। इस पाठ में जाने कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता। तो अब हम शुरू करेंगे इस कविता की एक्सप्लेनेशन। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। एक प्यासी चींटी धीरे धीरे चलकर झरने पर पानी पीने के लिए आई। झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। जब वह झुककर पानी पीने बैठी तो उसका संतुलन मीन्स बैलेंस बिगड़ गया। वह लुढ़कने लगी और घबरा गई। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। पानी में गिरते समय वह मदद के लिए पुकारने लगी। तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। क्या कहने लगी? मुझे तैरना नहीं आता, इसीलिए कोई मुझे उठा लो। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार। कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। पेड़ पर बैठी कबूतर ने चींटी की दया उत्पन्न करने वाली पुकार सुनी। कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। वह बार बार सोचने लगा कि मैं इसे किस प्रकार बचाऊं। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में दबा लिया और तेजी से बहती चींटी के पास फेंक दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान। चोंच में दबा ले आया कबूतर, जिंदा उसको जान। वह चींटी पत्ते पर चढ़कर बैठ गई। वह बहुत डरी हुई थी और परेशान थी। चोंच में दबा ले आया कबूतर, जिंदा उसको जान। कबूतर समझ गया कि चींटी अभी जीवित है मीन्स जिंदा है, इसलिए वह पत्ते को चोंच में दबाकर जमीन पर ले आया। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। चींटी ने अपनी आंखें खोलकर कबूतर को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने मेरा जीवन बचाया है, यह मैं हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया। उठा बंदूक, निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। कुछ दिन बाद एक शिकारी उस जगह पर आया। कबूतर दिखाई देने पर उसने अपनी बंदूक से उस पर निशाना साधा मीन्स निशाना लगा लिया कबूतर को मारने के लिए। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई। धीरे धीरे चलती चलती उसके पांव पर आई। चींटी यह सब देखकर बिल्कुल नहीं घबराई। धीरे धीरे चलती चलती उसके पांव पर आई और वह धीरे धीरे चलती चलती शिकारी के पैर तक पहुंच गई। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया। छुटी गोली, निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया।
उसने शिकारी के पैर पर चढ़कर उसे जोर से काटा। शिकारी घबरा गया। छोटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। गोली तो चल गई, लेकिन निशाना चूक गया। कबूतर शिकारी के हाथ नहीं आया, वह उड़ गया था। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था। यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। कबूतर वहां से उड़कर पत्तों के बीच में छिप गया और सोचने लगा कि आज चींटी की बुद्धि से ही, चींटी की चतुराई से मेरा जीवन बच पाया है। शाम हुई, चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहनी, आज यहाँ मैं आया। शाम होने पर उसने चींटी को ढूंढकर उसे धन्यवाद दिया। चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। वह कहने लगा कि मैं यहाँ तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण, तभी काम हूँ आई। भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। चींटी ने कहा कि आज मैं तुम्हारे कारण जीवित हूँ और तुम्हारे काम आई हूँ। कबूतर भाई, अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा होता है। ये स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी इस कविता की एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे इस कविता के कठिन शब्द। नंबर 1 प्यासी, नंबर 2 चींटी, नंबर 3 लुढ़की, नंबर 4 करुण, नंबर 5 जिंदा, नंबर 6 धन्यवाद, नंबर 7 नजर, नंबर 8 बुद्धि, नंबर 9 पुकार, नंबर 10 मुसीबत। यस स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इस पाठ के कठिन शब्द। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ। करुण, करुण मीन्स दया उत्पन्न करने वाली। नेक्स्ट पुकार, पुकार मीन्स बुलाने की आवाज। नेक्स्ट बारंबार, बारंबार मीन्स बार बार। नेक्स्ट जिंदा, जिंदा मीन्स जीवित। नेक्स्ट सदा, सदा मीन्स हमेशा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पाठ 7 चींटी और कबूतर कविता की एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।